नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 28 नवंबर को बबरगंज थाना अंतर्गत कटघर निवासी विनायक प्रताप ने घर में हुई चोरी के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि रात्रि में अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर नगद रुपए और सोने चांदी का आभूषण चोरी कर लिया गया है, जिसके संबंध में मुजाहिदपुर बबरगंज थाना में अज्ञात लोगों पर प्राथमिक दर्ज किया गया। वरीय पुलिस पदाधिकारी ने पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस केस के उद्भेदन का निर्देश दिया गया। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया गया तथा उनके निशानदेही पर गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस कांड में चोरी की गई जेवर के खरीदार रामविलास शाह को भी गिरफ्तार किया गया एवं चोरी की गई जेवरात तथा 80,500 रुपए नगद बरामद किया गया। थाना क्षेत्र का है। इसमें एक गृह भेदन का केस हुआ था 27/11/23 को। इसमें आवेदक विनायक प्रताप के घर से सोना, चांदी और नगद रुपए ये सब चुरा लिया गया था। इसमें केस दर्ज किया गया और इसका सब सीसीटीवी वगैरह का अवलोकन करने के उपरांत सफल उद्भेदन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व भी डीएसपी सिटी अजय चौधरी जी कर रहे थे और थानाध्यक्ष की जो बाकी टीम थी उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। सीसीटीवी की मदद से जो जिसने इस घटना को कारित किया उसकी पहचान की गई और इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज, गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा और जिसको ये चोरी का सामान बेचा गया था रामविलास शाह, इन तीनों लोग की गिरफ्तारी की गई है। और जो बरामदगी है वो चांदी का टोटल जो सामान था 767 ग्राम का है, वो बरामद किया गया है। 8 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 80,500 रुपये नगद बरामद किए गए। तो ये लोग इस सोने को बेच के अपने मतलब इन 4 लोगों के बीच में डील हुई थी। तो 4 में से 2 लोग पकड़ाए गए हैं, ब्रह्मदेव शाह और गौरव गोस्वामी। कुंदन और सोनू अभी फरार चल रहे हैं। इन लोगों की छापेमारी की जा रही है। इन लोग में 30-30 हज़ार रुपये की डील हुई थी आपस में और ये लोग सोना और चांदी गला के इसको रिकवर करने वाले थे पैसे को। तो गली हुई हालत में कुछ सोना और कुछ उसी हालत में मिल गया है। सोना और चांदी बरामद कर लिया गया। तो एक बहुत अच्छा केस डिटेक्ट किया गया पुलिस के द्वारा गृह भेदन का। केंद्र और बिहार की रियासत भी बदल गई थी 1918 की भागलपुर दंगे के बाद, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा उन फरिश्तों की, मैसेंजर ऑफ गॉड की, जो J&K लाइट इन फैक्ट्री में तब मेजर थे। उनकी चर्चा 33 साल बाद एकाएक सामने आई है। तब के मेजर और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल GPS विक्र का जब 33 साल बाद भागलपुर आगमन हुआ तो उन्होंने जो बताया वह मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने जैसा था। घटनाएं आर्मी को मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था। हर तरफ से सताई मल्लिका और जीवन दान देने वाली कर्नल विक्र के आंखों देखे सामने है। सर, उस वक्त जब आप थे आपको गोली चलाने का मौका नहीं लगा, लेकिन भागलपुर दंगे को आपने कंट्रोल कर लिया। वो कैसा चीज़ था जिसकी वजह से आपने बचा लिया? अगर सच पूछो तो जहाँ पर भी हम जाते थे वहाँ पर इतनी राइट्स हो रही थी और लोग इस तरीके से मतलब तंग कर रहे थे या मतलब इतनी राइट्स हो रहे थे। लेकिन उस समय मैंने एक ही चीज़ अपनाई कि किसके ऊपर गोली चलाएं, किसका हुक्म लें, किस तरीके से रोकें। हमने कहा गोली नहीं चलाएंगे, अपने ही सब लोग हैं। तो फिर एक हमारा इनोवेशन आया। मेरे पास एक बिगल था कंपनी के अंदर, वो मुझे याद है वो हम जहाँ जाते थे बिगल बजाते थे। तो बिगल जब बजता था तो लोग कहने लग पड़े कि ये जो टोली है ये कोई अलग टोली है, क्योंकि यहाँ के लोगों को उस समय ये भी नहीं पता होता था कि पुलिस कौन है, आर्मी कौन है और ये फोर्सेस कौन है। इतने लोग मतलब इतने इस समय हाँ। तो बिगल की जो आवाज़ ने हम लोगों को हमेशा लोगों को पहचान बना दी और बिगल सुनते ही लोग अपने आप अपने इलाके के अंदर घुस जाते थे। तो कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए बिगल वॉज द बेस्ट और बिगल से ही पूरे इलाके के अंदर वो कहते थे आप बिगल बजाते हो हमें नींद आ जाती है। नए साल में भागलपुर जिले में जाम छिलकाने वाले और लाल पानी के सौदेगारों पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा नकेल कसने को लेकर विशेष तैयारी कर ली गई है। विशेष 7 टीम का गठन लाल पानी पीने के शौकीन और इसके कारोबारियों पर पैनी नजर रखेगी और ऐसा करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कई से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।
सभी टीम जिले के क्षेत्र के अलग अलग से ही आज से ही सघन जांच अभियान और छापेमारी के लिए रवाना हो गई है, जो प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात्रि तक अभियान चलाएगी। देखिए लाल पानी पीने के सौदेगारों के मंसूबा पर फेरने को लेकर क्या कह रहे हैं भागलपुर के एक्साइज कमिश्नर संजय कुमार। मैं अधीक्षक मद्य निषेध भागलपुर संजय कुमार हूँ। भागलपुर में शराब की बिक्री स्टोरेज कर नहीं होती है। यहाँ शराब की बिक्री निगत मिर्जा चौकी हनवारा चेक पोस्ट से वो गलत ढंग से मोटरसाइकिल में लाकर बैग में पिट्ठू लाकर ये लोग करते हैं। वैसे लोग पकड़े गए हैं। अभी तक 15 दिनों में हम लोगों ने जो छापामारी करी है वो करी है 837 छापामारी में 104 केस दर्ज किए हैं। 151 पीने वाले और 48 बेचने वाले पकड़े गए हैं। टोटल 199 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है और इसमें देसी शराब 757.805 और फॉरेन लिकर विदेशी शराब 809.885 रिकवरी की है। 5 वाहन पकड़े हैं। कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है। नए साल आ ही गया है, अब 10 दिन मात्र बचे हैं। हम लोगों ने आज से ही अभियान शुरू किया है कि जितने भागलपुर शहरी, नवगछिया शहरी, कहलगांव शहरी क्षेत्र हैं, वो शहरी क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल से, पिट्ठू से, टोटो से, जिससे भी लोग कैरी कर रहे हैं उन सबको पकड़ने के लिए अभी आप लोगों ने देखा भी कि 7 दूनी 14 गाड़ी अभी निकली है और वो 7 टीम 14 गाड़ियों में हर चौक चौराहे पर जांच करेगी और रात के 12 बजे तक करेगी। दूसरे दिन पुनः यह अभियान चलेगा और मुख्यालय स्तर से जो नोडल है इसके अलावे हम लोग करते हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे प्रतिदिन। नोडल के अलावे भी मैं छापामारी कर रहा हूँ। ये